माँ काली संकटनाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने कुल देवी, कुल देवता और साथ में पितृ देवता को भी ऐड करेंगे कि कैसे प्रसन्न करेंगे उनको। जो हमारा यूट्यूब पर थंबनेल देख कर के आए आप कि अपने कुल देवी, कुल देवता को कैसे खुश करें, तो यही एक सवाल रहती है। तो कारण क्या होता है, देखिए, जब तक आपके कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता की आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं रहेगी, तो आपको किसी भी धाम, किसी भी दरबार, मंदिर, जहां भी आप जाना चाहे जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, तो आपको वहां पे कृपा नहीं प्राप्त होती है जब तक आपके कुल देवी, कुल देवता की आपके ऊपर कृपा नहीं रहती है। जब आपके कुल देवी, कुल देवता की कृपा आपके ऊपर रहती है तो आप कहीं भी जाए तो वह काम सफल रहता है। तो सफलता की मेन कुंजी है, वह है कुल देवी, कुल देवी और पितृ देवता। ये सभी लोग जानते हैं, जान के अनजान बनते हैं, क्योंकि अभी जो है ना मॉडर्न युग चला आ रहा है। अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने दादा परदादा माने जो भी आपके पूर्वज थे, आपके कुल देवी, कुल देवता को पूजते थे, तो उन सब चीजों को नए जनरेशन के लोग नहीं लेकर चलते हैं, तो परेशानी बनती है। परेशानी बनती है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आर्थिक तंगी रहती है, गृह क्लेश बना हुआ रहता है। तो ये सब चीज जो है ना, जब समस्या आन पड़ती है तो बस यूट्यूब लाइव चलता है, फिर बड़े बड़े बाबा का दरबार है, धाम है, वहां पर जाते हैं, वहां पर जाते हैं अर्जी लगाने के लिए, अरदास लगाने के लिए। समस्या वहां पे बता दी जाती है कि आपकी कुल देवी की बंधन है, आपके पितृ बंधन में है, आपके कुल देवी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। तो बस यही दो सवाल रहता है, जिस वजह से धाम में, दरबार में अर्जी भी लगती है और काम बनता है। कुछ ही क्षणों तक ठीक रहता है, महीने 2 महीने तक ठीक रहता है, फिर वही हाल होता है। किसी भी धाम में आपकी अर्जी लगती है और वहां पे पता चलता है कि आपके कुल देवी, कुल देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं है, आपके पितृ जो है ना बंधन में है, प्रेत योनि में है, आपके ऊपर कृपा नहीं डाल रहे हैं, जिस वजह से आपके साथ ये समस्या है। तो आप वहां अर्जी लगाते हैं कि महाराज जी कैसे ठीक होगा, तो वहां से कृपा होती है, तो बस महीने 2 महीने भर ठीक रहता है, फिर वैसे हो जाता है। तो आप ये गौर नहीं किए उस समय कि हमारे कुल देवी, कुल देवता क्यों बंधन में। तो कोई बताता है या पता भी चलता है कि तंत्र क्रिया के कारण कोई व्यक्ति तांत्रिक जो है जलन के भाव से या फिर कोई दुश्मनी से तंत्र क्रिया कर दिया, जिस वजह से हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता का बंधन हो गया। यहीं तक मानना सीमित हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा ज्ञान और हमें मिल जाए तो हम उस बंधे हुए कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता को खुद से आजाद कर सकते हैं, खुद से शांत कर सकते हैं और खुद से पूजन करके उसको खुश कर सकते हैं। तो धाम में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है हमको, आराम तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारी अनुभव है और माँ का जो दिया हुआ ज्ञान है, हमारे गुरु श्री प्रेमा साई महाराज से जो भी मिला ज्ञान है, वह चीज हम आपको बांटते हैं। तो हम गलती करते हैं कि उनकी पूजन विधि क्यों नाराज है। देखिए, तंत्र क्रिया की वजह से ही नहीं बंधन में रहते हैं। अगर आपको समय से, आप कुल देवी, कुल देवता को समय से भोग, प्रसाद, ध्यान, जल ये सब नहीं करेंगे, दीप धूप आरती ये सब नहीं करेंगे, तो कुल देवी, कुल देवता आपके ऊपर कृपा बरसाना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो हम एक सांस लेते हैं ना, उसके बदले एक सांस छोड़ना भी पड़ता है। तो यही है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि अपने कुल देवी, कुल देवता का ध्यान करना, वो विधि हम बताएंगे, आसान विधि बताएंगे, बिल्कुल साफ और सरल विधि बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इस विधि को जो हम बताएंगे, तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में इसलिए बांटेंगे, पहला भाग होगा कि जिसको आपके अपने कुल देवी, कुल देवता के बारे में पता है, और दूसरा भाग होगा जिसको कुल देवी, कुल देवता के बारे में पता नहीं है। दोनों पे चर्चा होगी। तो पहली बात करेंगे कि जिसको कुल देवी, कुल देवता के बारे में पता है, तो वो अपने कुल देवी, कुल देवता की पूजन कैसे करे, अपने पितृ को कैसे प्रसन्न करे। तो क्या करना है कि प्रत्येक दिन सुबह
9 बजे से पहले। घर में जैसे 4 मेंबर है या 5 मेंबर है तो घर के कोई एक मेंबर नोट कर ले कि हमें ये काम करना है। घर में अगर 4 से 5 मेंबर है तो कोई एक मेंबर नोट कर ले कि हमको अपने कुल देवी कुल देवता के लिए मात्र 10 से 15 मिनट या आधा घंटा का समय निकालना है। समय निकालना है तो क्या करना है, सुबह जैसे रोज की काम होती है, फ्रेश होकर स्नान कर ले, साफ वस्त्र पहन के अपने कुल देवी की पूजन करे। एक अच्छा सा चौकी जो बना हुआ रहता है कुल देवी का, वहां से साफ सफाई करके वहां पे धूप दीप अगरबत्ती दे के पुष्प चढ़ा के, उसके बाद जो है ना जल सबसे मेन भोग होता है। जल हम बताए ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप कुल देवी कुल देवता को क्या ही देख सकते हैं। आपको देने के लिए क्या है, खिला पाइएगा नहीं खिला पाइएगा, जल भी नहीं पिला पाइएगा। तो एक भाव होता है, समर्पण भाव होता है। हम क्या करते हैं, जल का एक छोटा सा कण ध्यान से हम ये सोचते हैं कि हम अपने कुल देवी को भोग लगाते हैं, तो जल का भोग लगाना है, कोई बड़ी काम नहीं करनी है, जल का भोग लगाना है, लेकिन रोज लगाना है। तो हमारी कुल देवी कहीं भी बंधी रहे, किसी के भी बंधन में रहे या खुद ही अपनी दृष्टि मोड़ ली हो, तो वह निश्चित खोल देती है, क्योंकि माँ को पता चल जाता है कि हमें पुकारने वाला कोई मिल गया है, जो है हमारा ख्याल रखने वाला। आप रेगुलर रोज रोज, ये नहीं कि 10 दिन 5 दिन, रोज ये काम करना है। जल का भोग देना है। शाम में एक दीपक तो सभी जलाते हैं, अगर नहीं जलाते हैं तो दीपक जरूर जलाइएगा। हो सके तो सुबह में भी एक दीपक जलाइए, ठीक है। दीपक एक प्रतीक होता है, शाम में सूर्य अस्त होने से पहले दीपक जलाते हैं, इसलिए कि हम अपने कुल देवी से कहते हैं कि जिस तरह हमारा भर दिन का शांति जीवन जिया हो, उसी तरह अच्छा सा रात हो, फिर सुबह उदय हमारा अच्छा से हो, इसलिए वह प्रतीक माना जाता है दीपक। ठीक उसी प्रकार सुबह में भी जलाते हैं कि जिस तरह हमारा रात जला उस तरह आप दिन भी जला दीजिए। तो इस तरह रोटेशन जैसे दिन और रात का होता है ना, तो उसी तरह सुबह शाम का दीपक अलग अलग होना चाहिए, जलानी चाहिए। अगर नहीं हो तो शाम में कम से कम जरूर जलाए घर में। इससे क्या होता है, आपके कुल देवी कुल देवता पितृ देवता एक्टिव रहते हैं, या फिर किसी के बंधन में तो वहां से खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि आपके कुल देवी कुल देवता है, आप मानते हैं उनको, तो वह कहीं भी रहे बंधन से मुक्त हो ही जाती है। वही आप तंत्रकाट करवा के बंधन से मुक्त करवाते हैं, लेकिन भोग नहीं देते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो फिर वही हाल होता है। सबसे मेन कुंजी यही है। अब हम जो है ना साधारण सा उपाय बता दिए हैं, इसमें ही पितृ के लिए बता देते हैं कि देखिए कुल देवी के साथ में पितृ होते हैं। वो पितृ आपके पूर्वज होते हैं, क्योंकि यह आत्मा कभी मरता नहीं है। इस आत्मा के दिया माने इस शरीर धारण के, इससे जो भी बुरा किया हुआ कर्म है, वह तो जीते जागते मिल जाता है। मनुष्य को जो भी बुरा कर्म करते उसको जीते यहीं पे भोगना पड़ता है। ऐसा ना कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक यहीं पे है। वो कहने वाली बात है कि स्वर्ग नरक मिलेगा, लेकिन यहीं पे जो भी आप कर्म करते हैं उसका परिणाम यहीं देखने को मिलता है। आप देख लीजिएगा उदाहरण, यहीं पे मिलता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। हाँ, जीवित आप अगर आपका जो भी सत्कर्म किया हुआ रहता है, जो भी कर्म किया हुआ रहता है, वही पितृ देवता के रूप में कुल देवी से कुल देवता से जुड़ जाते हैं, जिसको पितृ कहते हैं। वही कुल देवता कुल देवी से जुड़ जाते हैं और उन्हीं की कृपा आने वाली पीढ़ी को बनते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा, उनके पिताजी, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, क्योंकि उनके किए गए कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो हम उनका ध्यान कैसे करेंगे? देखिए पितृ को क्या हम भोग दे सकते हैं? भोग दे सकते हैं घर में जो भी खाना बनता है, जो भी बनता है। तो आपके पितृ अगर अशांत है तो वो कोई भी शुभ मुहूर्त हो, जैसे कोई पूजा हो, कोई घर गेस्ट मेहमान बाहर से आए हैं, कुछ संदेश वगैरह लेकर आए हैं, तो सबसे पहला भोग जो है ना, पहला अंश जो है ना, अपने पितृ को दिया जाता है। और भी कृपा पाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप भोग लगा सकते हैं। कोई एक स्थान चूज कर ले, वहां पे एक एक प्लेट में जो है ना अपने पितृ के लिए भोग दे दें, तो ये सबसे अति उत्तम है पितृ को खुश करने के लिए। अगर आपके पितृ खुश रहेंगे, आजाद रहेंगे, तो आपके ऊपर आने वाली समस्या खुद पितृ टाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे। तो ये होगी
पितृ को खुश करने की बात। और अब हम चलेंगे कि जिसको कुल देवी के बारे में पता नहीं है, कुल देवता के बारे में पता नहीं कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है, तो इसके रिलेटेड वीडियो हम YouTube पर दिए हुए हैं पहले से, तो आप उस वीडियो को पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। अगर वह वीडियो नहीं मिले तो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि गुरुजी कुल देवी कुल देवता के बारे में नाम पता नहीं है, तो हम इसके बारे में कैसे पता लगाएं। तो हम आपको वह विधि जो है ना एक वीडियो के माध्यम से दोबारा बना देंगे, यानी तो यहाँ ऊपर में आई बटन पे लिंक आता होगा, यहाँ देख लीजिएगा। ये नहीं तो जैसे वीडियो खत्म होगा तो एक साइड मेरा सब्सक्राइब कर रहेगा और दूसरे साइड में लिंक रहेगा, उसको दबा के देख लीजिएगा, ठीक है। और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। साथ ही हमारे धाम से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके ऊपर जो भी समस्या आने वाली या आती है एक बार हमसे जरूर बताएं, हो सकता है तो माँ से हम अरदास लगाएंगे तो उनका एक पल में छुटकारा मिल जाता है। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।